सलाम असनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। हमने कुछ वीडियोस सीटेट के हवाले से अपलोड किए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेडागोजी के हवाले से कन्फ्यूज़न है। आज उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। पेडागोजी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे वो सीटेट का हो, एचटेट का हो या अदर स्टेट में जो टीटी एग्ज़ाम होते हैं या टैट के एग्ज़ाम होते हैं, उन तमाम एग्ज़ाम्स में पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पेपर में 5 चैप्टर होते हैं, 5 यूनिट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, जिसको मुख्तलिफ खानों में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, या फिर ईवीएस, या फिर सोशल स्टडीज़, या फिर मैथमेटिक्स। कुल मिलाकर 150 मार्क का ये पेपर होता है, लेकिन इसमें 75 मार्क पेडागोजी पर आती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेडागोजी कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, टीचिंग फील्ड में दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक है साइकोलॉजी और दूसरे है पेडागोजी। इन दोनों के बगैर आप टीचिंग नहीं कर पाओगे, सही तरीके से अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स में डिलीवर नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट का क्या गोल है, उनका क्या टारगेट है, उनकी क्या मेंटेलिटी है, उनका क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस का लेवल कितना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बिहेव करते हैं, वो किन लोगों के साथ रहते हैं और किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप जान सकोगे, जान पाओगे साइकोलॉजी के ज़रिए से। और जब आपने इन मालूमात को जान लिया, हासिल कर लिया, एवेल्युएट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, तो फिर उस टारगेट तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट को आप किस तरह से मदद कर पाओगे, ये डिपेंड करता है पेडागोजी पर। पेडागोजी एक तरह से एक्ट ऑफ टीचिंग होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग होता है। आप किस तरह से टीचिंग एड इस्तेमाल करते हो, मेथड्स का यूज़ करते हो, बच्चों को समझाने के लिए कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसे दर्स तदरीस का निज़ाम भी कह सकते हैं या टीचिंग का तरीक़ेकार भी कह सकते हैं। बच्चों को अपने गोल तक पहुंचाने के लिए आप जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे आप पेडागोजी कह सकते हो। तो पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। मेरे पास क्वेश्चन सेट है, यकीनन आपके पास भी होंगे, इसलिए कि आप इन एग्ज़ाम के मराहिल से गुजर रहे होंगे। आप उन्हें इत्मीनान से लेकर बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है, कंटेंट तब्दील नहीं होने वाला है। उस पर आने वाले सवालात का पैटर्न नियर अबाउट सेम होगा या कुछ चेंज होगा, लेकिन पेडागोजी बहुत हद तक चेंज होती है, हर साल चेंज होती है, हर एग्ज़ाम में चेंज होती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी गुजारिश और मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लैंग्वेज की पेडागोजी अलग है, सोशल स्टडीज़ के लिए अलग है, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अलग है, थ्योरीज के लिए अलग है। उन टेक्निक्स को, उन तरीक़ेकार को आप समझने की कोशिश करें, तभी जाकर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अगर अब भी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।